गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 फरवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। आज से नया लेसन द नेकलेस स्टार्ट हो रहा है। इस लेसन के बाद केवल एक लेसन आप लोगों का बचेगा। तो इस लेसन की आज समरी समझिए। कल हमने इसका लिंक भेजा था, आप लोगों ने हो सकता लिंक से पढ़ा हो, नहीं तो इसके सारांश समझ लेंगे। सप्लीमेंट्री का पार्ट है ये। सारांश समझने के बाद में इसमें लिखना शुरू कर देंगे। तो इसमें एक महिला की कहानी है जिसका नाम होता है मटिल्डा, और वो बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी है। उसका विवाह एक बेसिक शिक्षा विभाग के क्लर्क से हो जाता है। तो और वो क्लर्क तो मेहनती होता है, अपना जितनी उसकी कमाई होती है उसी में सारा खर्च चलाने वाला होता है। लेकिन ये महिला बहुत महत्वाकांक्षी होती है। उसको संसार की सब सुख सुविधाएं, सारी धन दौलत, ज्वेलरी, सब कुछ खरीदने की उसकी इच्छा होती है। वो खुश नहीं है अपने पति के साथ में। सोचती है कि इसके पास तो अधिक पैसा भी नहीं है, हमारी ज़रूरतें भी अधिक पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह की महिला है वो। तब यद्यपि सामान्य परिवार में थी, उसकी विवाह हुआ था, लेकिन अपने विवाह में इसलिए खुश नहीं होती रहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि हमारा पति हमारी सब इच्छाएं पूर्ति नहीं कर सकता है। अपनी कमाई जितनी है उससे वो संतुष्ट नहीं थी। एक बार उसका पति शाम को खुश होकर एक लिफाफा लेकर आया और उसने दिखाया, अपनी पत्नी को कहा कि देखो, इसमें एक कार्ड है और हम लोगों के लिए शिक्षा मंत्री ने, रैम्पोनी ने बुलावा भेजा है, अपने घर पर डांस करने के लिए बुलाया है हम लोगों को। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उसकी पत्नी उस निमंत्रण से खुश नहीं हुई और बल्कि बहुत उदास हो गई और रोने सी लगी। तो उसने कहा, क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, तुम क्यों निराश हो गई हो? तो उसने बताया कि हमारे पास तो समारोह में जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, इतनी अच्छी कपड़े नहीं है। शिक्षा मंत्री के यहाँ जाना है तो बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो उसके पति ने उसको समझाया कि नहीं, ड्रेस तो बहुत है, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, जो कपड़े पहन लोगी वही अच्छे लगेंगे। लेकिन उसने जिद की, उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो उसने कहा चलो इंतज़ाम करते हैं। तो 500 फ्रैंक जो उसने बचत कर रखी थी अपनी कुछ खरीदारी करने के लिए, आवश्यक खरीदारी करने के लिए, उसने कहा चलो 500 फ्रैंक की एक ड्रेस ले लेंगे जो तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी और वहाँ चलेंगे। तो 500 फ्रैंक की उसने ड्रेस ली वहाँ जाने के लिए। और जब जाने का दिन आया तब उसकी पत्नी फिर उदास होकर, सुस्त होकर बैठ गई, निराश होकर। उसने कहा, अब क्या बात है, तो ड्रेस भी ले लिए, तो चलने की तैयारी करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का बुलावा है, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, वहाँ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसने कहा, अरे वहाँ जाने से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। खाली कपड़े पहन के थोड़ी जाएंगे, वहाँ तो सब एक से एक बड़े लोग आएंगे, डांस करने वाले, सब देखने वाले होंगे लोग, और मेरे पास तो ज्वेलरी कोई है नहीं। तब उसके पति ने उसको समझाया कि ज्वेलरी से नहीं, फूलों से सजावट कर लेना, फूल लगा लेना, तब भी अच्छी लगोगी, तुम तो बहुत सुंदर हो ही हो। तो वो मना करती है। तब उसने कहा कि चलो अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हारी एक फ्रेंड है जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी, उसके यहाँ से ज्वेलरी कोई उधार ले आओ। तो उसको ये बात समझ में आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड के यहाँ से ज्वेलरी उधार लेने जाती है। मिसेज फॉरेस्टर उसका नाम होता है। तो फॉरेस्टर उसको दिखाती हैं कि ज्वेलरी तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वो तो बहुत बड़े घर में उनकी शादी हुई थी, बहुत ज्वेलरी थी उनके पास। तो मटिल्डा उसमें से एक हार, नेकलेस, हीरो का हार लेकर आती है और वो पहनकर बहुत सुंदर लगती है। फिर वो शिक्षा मंत्री के यहाँ उस डांस में शामिल होने के लिए जाती है। दोनों गए तो बहुत देर तक डांस कर होता रहा, और काफ़ी सुंदर थी मटिल्डा, इसलिए उसकी सबने तारीफ़ की, उसके डांस की, उसको देखा बहुत ध्यान से। उसका पति को नींद भी आने लगी थी, बहुत देर रात तक डांस होता रहा, लेकिन बड़ी
काफ़ी देर बाद वो लोग लौटे। जब वो लौटे तो उसका पति एक गाड़ी, घोड़ा गाड़ी उसको पर बैठाल के लाया घर तक। लेकिन तभी क्या होता है कि जब वो घर पर आते हैं दोनों, और उसकी पत्नी देखती है गले में हार तो है नहीं। अब दोनों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि क्या करें, हार तो मांग के लाए थे मिसेज फॉरेस्टर का, वो वापस करना पड़ेगा। बहुत महंगा कीमती हीरो का हार था, वो कैसे वापस कर पाएंगे। तो पहले तो वो हर जगह ढूंढने जाता है, गली गली में ढूंढने जाता है, और जहाँ घोड़ा गाड़ी पे बैठा था उसके बाद रिपोर्ट भी लिखाता, लेकिन हार कहीं पर नहीं मिलता है। तो बहुत दुखी हो जाते हैं वो लोग, अब हार कैसे वापस किया जाए। तो उसका पति पहले जवाब दे, उसको कहता है कि अपनी फ्रेंड से कह दो कि हार टूट गया है, उसको रिपेयर कराने में कुछ दिन का टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते बाद दे देंगे। तभी पहले वो कह देती है। फिर जब हफ्ते 2 हफ्ते बहुत कोशिश कर लेने के बाद में जब हार नहीं मिलता है, तो वो दूसरा हार वैसा ही उसका हार खरीदने का इंतजाम करते हैं कि उसको हार खरीद के देना है। अब हार खरीदने के लिए जब वो जाते हैं तो 40,000 फ्रैंक का वैसा ही हार एक उनको दिखाई पड़ता है। अब 40,000 फ्रैंक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कैसे भी, अपना सब कुछ बेचने के बाद भी वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जब मोल भाव किया तो उसकी कीमत 36,000 फ्रैंक में दुकानदार उसको देने को तैयार हो गया। अब 36,000 फ्रैंक भी बहुत ज़्यादा थे, उनके पास पैसे इतने नहीं थे। तो उसके पास कुल प्रॉपर्टी 18,000 फ्रैंक की थी, जो उसके पिता ने उसको दी थी। तो वो 18,000 फ्रैंक वो दे देता है, और बाकी बचे 18,000 फ्रैंक वो उधार लेता है, कर्ज पे लेता है। उसमें ब्याज पर और जैसे भी जिससे मिल सकते थे उससे सबसे मिलाकर 18,000 फ्रैंक अपने पास से, और 18,000 फ्रैंक कर्ज लेकर वो हार खरीद लेता है। और मटिल्डा उस हार को लेकर अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है। तो फ्रेंड ने उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही उसने यही कहा कि तुमको हार वापस करने जल्दी आना चाहिए था, मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। तो उसने वो हार रख लिया बिना खोले देखे ही, और ये मटिल्डा वापस आ जाती है। तो जो उन्होंने 18,000 फ्रैंक लिए थे उनको चुकाने के लिए उनको 10 वर्ष तक, अब मटिल्डा का भी जीवन बदल जाता है, बहुत परिश्रम करने लगती है वो, झाड़ू पोंछा सारे काम खुद करती है, सब मेहनत खुद करती है। पहले वाला जीवन उसने छोड़ दिया था। तो 10 वर्ष तक दिन रात परिश्रम करना पड़ता है उनको। अपना मकान जिसमें वो रहते थे, आरामदायक मकान में, उसको भी छोड़ दिया, एक किराए पर बहुत हल्का फुल्का मकान ले लिया किराए पर छोटा सा। और झाड़ू पोंछा सुबह से लेकर शाम तक सारे काम करती थी। और 10 वर्ष में वो काम करते करते बिल्कुल बूढ़ी जैसी लगने लगी थी। उसका पति भी दिन रात मेहनत करता था। तो 10 वर्ष मेहनत करके उन्होंने जो 18,000 फ्रैंक ब्याज पे लिए थे वो चुका पाए। मैंने जो कर्जा लिया उनको चुकाने में 10 वर्ष का जीवन लग गया, पूरा जीवन उनका खप गया उसी में, तो वो कर्ज चुका पाए। तो एक दिन मटिल्डा अपने घर के पास में ही उसने देखा मिसेज फॉरेस्टर को, अपनी फ्रेंड को। अब उसने उनके यहाँ जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो सोचती थी ये तो बहुत बड़े घर की है और हम लोग गरीब लोग हैं, उसको अच्छा भी नहीं लगता था, तो उसने जाना बंद कर दिया। तो उसने कहा, अब हार के बारे में उसने सोचा बताएंगे, हार तो हमने वापस कर ही दिया था और उस घटना को हुए 10 साल हो गए हैं। तो वो मिसेज फॉरेस्टर के पास जाती है, नमस्ते करती है, नमस्ते जी जी। तो वो पहचान ही नहीं पाती है कौन है। तो उसने पूछा कौन है, तो उसने बताया अरे हम मटिल्डा हैं, और 10 साल से हम बहुत कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत कठोर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर और चेहरा ऐसा हो गया है, इसलिए इतने सुंदर नहीं दिखते। तो फिर बड़ा प्यार से वो मिलती है, उसको गले लगा लेती है, फिर बातचीत होती है। तो मटिल्डा उसको बताती है कि मैंने आपको जो 10 साल पहले हार वापस दिया था उसके बारे में बताना है। तो बताया कि उसने कहा कि जो हम हार आपसे ले गए थे वो हार मुझसे खो गया था, और उस हार को हमने 36,000 फ्रैंक देकर दूसरा वैसे ही हार हीरो का खरीद कर आपको दिया था। आपने उसको देखा ही नहीं ध्यान से, ऐसे रख लिया था, तो अब हम आपको वो बता रहे हैं। तो मिसेज फॉरेस्टर कहती हैं अरे तुमने ये क्या किया।
उस हार को दूसरा खरीद के दिया मुझे बता दिया होता, क्योंकि वो हार तो नकली था, नकली हीरो का था और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी, मुश्किल से रही होगी। तब मटिल्डा को बड़ा अफसोस होता है, अरे उसने अपनी बेवकूफ़ी गलतियों के कारण किसी दूसरे का हार मांगा और अपना जीवन उसने, अपना और अपने पति का जीवन अपनी जिद की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद किया। हार बहुत अधिक कीमती नहीं था, वो देखने में सुंदर लगता था लेकिन उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। उसको बदले में चुकाने के लिए उसने 36,000 फ्रैंक का हार दूसरा खरीदा और वो कर्ज चुकाने के लिए उसको 10 वर्ष लग गए, पूरा जीवन लग गया। तो ये इस कहानी शिक्षा यही है कि अपने पति के साथ समायोजन करके ही महिला को हमेशा चलना चाहिए। अपने खर्चे उसी हिसाब से रखने चाहिए जिस प्रकार से अपनी आमदनी है। खाली शान शौकत में अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, इन सब चक्करों में पड़कर अपना जीवन नष्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन की शांति चली जाती है। तो इस प्रकार से ये पाठ है मिसेज मटिल्डा का, जिसने अपनी दिखावे का जीवन जीने के लिए अपना और अपने पति का 10 वर्ष का समय बर्बाद कर दिया और एक तरह से पूरी ज़िंदगी ही उनकी दूसरी तरह से कटने लगी। बहुत ख़राब ज़िंदगी उन्होंने बहुत कठिनाई से काटी और पति के अनुसार चली होती तो उनको ये कठिन दिन नहीं देखने पड़ते। तो इस प्रकार ये पाठ है नेकलेस, इसको कल से स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना करेंगे, शुरू करेंगे। अब आप लोगों का कोर्स भी हो रहा है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है, तो जितना पढ़ा दिया गया उस समय से एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। थैंक्स फॉर द क्लास।